या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को मेरा नमन। आज दिन सोमवार है, मंडे है, 12 अगस्त 2024। आज पूरे विश्व में एक जनरेशन होती है यंग, जिसको युवा कहते हैं, जवान कहते हैं। जवान की परिभाषा शायद आप लोग किस तरह से समझते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जो युवा होता है उसकी उम्र मात्र 24 साल से उसका कट ऑफ होता है और 14 से शुरू होता है। तो हुआ क्या, यूथ इज कवर्ड बिटवीन 14 to 24, 10 साल जवान रहता है। इसके बाद जब 25 साल का होता है तो उसको ये कहते हैं कि मेजर यूथ, मतलब वयस्क युवा 25 साल, इन कैटेगरीज में बांटा गया है। चूँकि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है तो मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे कहना चाह रहा हूँ। मैंने कहीं किताबों में नहीं पढ़ा है और ना कहीं किताब ये सब बताती हैं, व्यवहारिक स्तर पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। अनुभव से बड़ा, जिसके पास अनुभव है उससे बड़ा अध्यापक कोई नहीं होता। और 14 से 24 साल के बच्चे का अगर टीचर होता है, तब जो वो जननी होती है जिसने जन्म दिया, 9 माह के बाद दुनिया में लाई, वो सबसे उसकी बेस्ट टीचर होती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। कालांतर में उसका पिता सपोर्टिंग एटीट्यूड होता है, लेकिन याद रखिएगा वो पहला टीचर नहीं होता, वो दूसरा टीचर होता। पहला टीचर लड़का या लड़की की माँ होती है। 14 साल से 24 साल, बिल्कुल मैं क्लियर हूँ, कहीं मुझे कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। मैं अगर व्यक्तिगत लूँ तो मैं जवान हुआ ही नहीं, बूढ़ा हो गया, और मैं बूढ़ा भी नहीं हो पाया। मुझे खुद नहीं पता कहाँ हूँ, मैं जवान हूँ या बूढ़ा हूँ, क्योंकि मैं 18 साल के बाद मैं जॉब करने लगा था। इसके पहले मैं 14 साल की उम्र से ट्यूशन पढ़ाता था। मुझे नहीं पता मैं कब जवान हुआ। मैं व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूँ, एक कंटेम्प्रेरी बात है विच आई हैव टोल्ड यू। इसको बुरा नहीं मानना चाहिए, मैं मोनेटाइज नहीं कर रहा हूँ, ना मुझे कमाना है। मैं अपनी बात को कह के रहूँगा, चूँकि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है। मैं एक लेसन दे रहा हूँ 14 साल से 24 साल के लोगों के लिए, जिसमें सबसे पहले अगर मैं स्वामी विवेकानंद जी को लेता हूँ तो उनका कहना ये था, स्वामी विवेकानंद जी का, कि उठो, जगो, और जब तक आपका गोल समाप्त न, गोल माने होता है आपका लक्ष्य, न समाप्त हो जाए तब तक आप करते रहो, रुको नहीं। ये स्वामी विवेकानंद ने कहा। मैं इन लोगों को तो आप मानोगे, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो जीरो हूँ। स्वामी विवेकानंद की मैंने बात कही। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, जो हमारे देश के राष्ट्रपति थे, उनकी बात तो मान सकते हो। वो बहुत ही गरीब परिवार के, और वो अखबार का वितरण करना, पता नहीं, उन बातों में मैं नहीं जा रहा हूँ, विश्लेषण पर नहीं जा रहा हूँ। लेकिन इतना जानता हूँ, जब कोई निर्धन होगा, गरीब होगा, अभाव होगा, वही पढ़ लिख सकता है। और जिसके पास सब कुछ उपलब्ध होगा, पढ़ने में हिचकिचाहट होती है, वो अदरवाइज काम करता है। जब उसको सब कुछ मिल जाता है मेटेरियलिस्ट, वो फोकस नहीं करता। क्योंकि इन्होंने कहा था कि जो है जो समस्याएं आती हैं उसको स्वयं देखो और उसका समाधान करो। युवा के लिए कहा, बच्चों के लिए कहा, स्टूडेंट के लिए कहा, यूथ के लिए कहा कि समस्याओं पे विजय पाना ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। अगर आपके पास कोई समस्या आई, अगर रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बात करें, रविन्द्रनाथ टैगोर साहब कहते हैं कि स्कूली शिक्षा, विद्यालय की शिक्षा, जो कुछ भी आप लेते हैं, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्वाध्ययन, स्वयं पढ़ने की बात कहते हैं ठाकुर रविन्द्रनाथ टैगोर साहब। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो शिक्षक पढ़ाते हैं, बच्चों को टीच करते हैं, उनको कल्पनाशील होना चाहिए ताकि बच्चों के मनोभाव को समझ सकें। एक बात आई। अब मैं चूँकि लेसन की बात उठा रहा था,
14 साल से लेके 24 साल तक के युवा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, माता पिता के अलावा किसी की भी एडवाइस नहीं माननी चाहिए, कभी भी नहीं मानना चाहिए। ये क्वालिटेटिव मेजरमेंट की बात है। क्यों? उसके पीछे रीज़न ये है, माता पिता से जब सलाह लेंगे तो माता पिता जिन कष्टों से गुज़र के वहाँ पहुँचा है वो सोचेगा मेरे संतान को वो कष्ट ना हो। लेकिन करते क्या हैं? प्रैक्टिकल तो ये है, माता पिता के अलावा सबकी बात मानते हैं और आपको ये नहीं पता आपके इस मानने की वजह से दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। और भगवान न करे, एक बात और कह रहा हूँ, 14 साल से 24 साल की जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल अपीयरेंस एंड मेंटल अपीयरेंस। आप 14 साल से 24 साल की उम्र में चाहे लड़का है या लड़की, जवान तो हो सकते हैं, शक्तिशाली हो सकते हैं, आपकी शक्ति बहुत अच्छी होगी, आप पेड़ उखाड़ सकते हैं, चारपाई ले सकते हैं, 100 किलो का वज़न उठा सकते हैं, साइकिल एक अंगुली से उठा सकते हैं, सब कर सकते हैं, ये सारे काम कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, सलाह डेज ऑफ यूथफुल इनएक्सपीरियंस। जो युवा है वो अनुभवहीन होता है और अविवेकपूर्ण होता है, इनडिस्क्रिशन। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं बना के नहीं कह रहा हूँ। एक बात ये, दूसरी बात 14 से 24 साल के लिए पुनः मैं एक बात कहूँगा कि याद रखिएगा, डिसिप्लिन एंड्स इन द क्लासरूम बट एजुकेशन एंड्स विथ लाइफ। इसको मैं रिलेट करता हूँ 14 से 24 साल के बच्चों के लिए। अगर आपके अंदर अनुशासन नहीं है, आत्म अनुशासन नहीं है, आप कभी बहुत सफल हो नहीं सकते। इस बात को याद रखिएगा। ये मेरी अंतिम बात है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पे मुझे एक बात कहनी थी। जो इस उम्र के बीच के लोग हैं वो मैंने कही, और शायद इसलिए कही, बहुत सारे 14 से 24 साल के लोगों को बहुत बुरा लगेगा, लेकिन ये फैक्ट है प्यारे, आपकी ताकत जितनी भी हो जाए, आपका मेंटल स्टेटस उस लेवल में नहीं होगा। आप जितने शक्तिशाली होते हैं 14 से 24 के बीच में, आपका मानसिक स्तर उतना उच्च नहीं होता। एक बात। दूसरा, अगेन मैं रिपीट करूँगा, रिश्तेदार, नातेदार, परिचित, पड़ोसी, दादा दादी, बाबा, अय्या, चाचा चाची, फूआ फुफ्फा, ये सब आपके टीचर नहीं हो सकते। मैं क्वालिटेटिव बात नहीं कह रहा हूँ भाई, क्वालिटेटिव बात कह रहा हूँ। क्वालिटेटिव मेजरमेंट ही कहता है, अगर माता पिता का साया है तो उसके अलावा आप किसी से शिक्षा लेने का प्रयास न करें, विशेषकर व्यवहारिक शिक्षा। आपके मुंह में ये भी आ सकता है कि मेरी माँ अनपढ़ है, आपसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, क्योंकि वो आपको व्यवहारिक शिक्षा दे सकती हैं। कोई ये कहे मेरे पिताजी उतना पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आपने कौन सा पढ़ लिया है। लेकिन आप अपने माता पिता से ही एडवाइस माने। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी बच्चों को मेरा हाथ जोड़ के नमन। प्रभु आप सबका कल्याण करे। थैंक यू वेरी मच।